सभी साथियों को मेरा नमस्कार और दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं। उम्मीद है इस दीपावली को आपने बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया होगा और बहुत सारे गहने भी खरीदे होंगे। गहनों से मुझे याद आया कि पिछली बार मैंने आपको कुछ तत्वों के बारे में बताया था। इस प्रकृति में लगभग 118 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों को हम कैसे क्लासीफाई करें, कैसे पता करें कि इनको कैसे किन किन भागों में बांटा जा सकता है। आइए जानते हैं उन 118 तत्वों के भौतिक गुणों के आधार पर उनको किन किन भागों में बांटा जा सकता है और उन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। ये जो आवर्त सारणी आपको दिखाई दे रही है जिसमें लगभग 118 तत्व हैं, इनमें उपस्थित तत्वों को हमने 3 भागों में बांटा गया। आपके लेफ्ट साइड पे जो आपको दिख रहे हैं ब्लू ब्लॉक्स में वो हैं मेटल्स यानी कि धातुएं। जो राइट साइड पे येलो कलर में दिख रहे हैं वो अधातुएं हैं और बीच में जो ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो उपधातुएं हैं। उपधातुएं वो कहलाते हैं जिनमें कुछ लक्षण धातुओं के भी होते हैं और कुछ लक्षण अधातुओं के भी होते हैं। इन पे ज़्यादा स्टडी करने से पहले हम जान लेते हैं कि आपने किन किन धातुओं और अधातुओं को अभी तक देखा है, या फिर आपने देखा तो है लेकिन उनके बारे में जाना नहीं है। स्टार्ट करते हैं जानना। आपके आसपास आपने किन किन धातुओं को देखा है? एक तो लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम। प्लेटिनम के आभूषण भी आजकल बहुत मिल रहे हैं मार्केट में। प्लेटिनम, मरकरी यानी कि पारा, जो कि थर्मामीटर में भरा होता है। बोलते हैं ना कि मेरा पारा चढ़ जाएगा, यानी मुझे गुस्सा आ जाएगी तो मेरा पारा चढ़ जाएगा, तो हीट देने से पारा ऊपर चढ़ता है उस थर्मामीटर में। उसमें भी मरकरी भरी होती है जो एकमात्र द्रव है। ये तो हो गई धातुएं जो हमारे आसपास, जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, जिंक, है ना, सोडियम, पोटेशियम, ये सारी धातुएं हैं। और हमारे आसपास जो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, ज़्यादातर गैसेस हैं, बाकी जैसे कार्बन है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है जो अधातु है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये अधातुएं हैं। और गैसेस फॉर्म में पाई जाने वाली ऑक्सीजन जो हम सांस में अंदर लेते हैं, ये नॉन मेटल है यानी कि अधातु है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं वो भी नॉन मेटल है क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। और बहुत सारे गैसेस जैसे कि नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन, ये सारे जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं यानी कि अधातु हैं। हमारे आसपास जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और पता करिए कि इनमें कौन कौन से मेटल्स हैं और कौन कौन से नॉन मेटल्स। क्या कहा आपने कि आपको समझ में नहीं आएगा? तो हम कुछ और कैरेक्टर भी पढ़ लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनसे हम धातुओं और अधातुओं को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि ये धातु है या फिर अधातु। आइए जानते हैं धातु और अधातु के बारे में। ये है अंतर दोनों में। पहला अंतर है इनकी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रिय मित्रों, अगर आपने इसके प्रीवियस वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है परमाणु की बाहरी कक्षा क्या होती है और क्यों इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इनमें धातुओं का मुख्य लक्षण है कि इसकी जो बाहरी कक्षा होती है, बाहरी यानी ये जब बाहर से अंदर होते हैं तो ये होगी बाहरी कक्षा। जो बाहरी कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? या तो 1 या 2 या 3। जबकि अधातुओं में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी तत्व की बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो धातु है। अगर किसी तत्व की बाहरी कक्षा में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो अधातु है। यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन फिर भी ये धातु नहीं है, ये अधातु है, गैसियस फॉर्म में होता है। ये एक अपवाद है। बहुत सारे अपवाद आएंगे जो आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। आपको उनको याद करते जाना है, रखते जाना है। दूसरा अंतर हम देखते हैं, धातुएं धन विद्युतीय होती हैं। धन विद्युतीय का अर्थ होता है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं और धनावेशित हो जाती हैं। मान लीजिए एक मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस लक्षण को बोलते हैं धन विद्युतीय। धा से धातु, धा से धनात्मक और धा से धन विद्युतीय, एक ही बात है। धातुएं कैसी होती हैं? धन विद्युतीय, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धनावेश में परिवर्तित हो जाती हैं। अधातुएं ऋण विद्युतीय होती हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को देती नहीं है, इलेक्ट्रॉनों को लेती हैं, इसलिए ये ऋण विद्युतीय होती है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है?
निगेटिव। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो ये ऋण विद्युतीय कहलाएंगे। सो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर अपना स्टॉक पूर्ण कर लेते हैं और धातुएं इलेक्ट्रॉन को देकर अपना स्टॉक पूर्ण कर लेते हैं। तीसरा होता है ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक धातु है, ये मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए एक मेटल है और उसके ऊपर धनावेश है, क्योंकि धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं तो उन पर धनावेश आ जाता है। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो त्यागते हैं वो उनके आसपास ही रहते हैं, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, इन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में तैरते रहने के कारण जब भी हम इनमें करंट का प्रवाह करते हैं सो ये इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाते हैं, बहने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन के बहाव के कारण उनमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। इसी कारण उनमें ऊष्मा का भी प्रवाह हो जाता है। आपने कभी किसी बर्तन में पानी को गर्म किया होगा और उसको टच किया होगा तो आपको गर्म लगा होगा, जबकि वहाँ पे हीट नहीं है, हीट तो बहुत नीचे है। फिर भी यहाँ तक कि जो हैंडल लगा है उसमें लंबा सा किसी बर्तन में, उसमें भी गर्मी आ जाती है और आपको वो गर्म लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। सो धातुएं ऊष्मा की और विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। इस कारण ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। इनमें करंट का फ्लो नहीं होता, इनके सिरे गर्म नहीं होते। जहाँ गर्मी हम देते हैं वहीं गर्म होता है, दूसरी जगह गर्म नहीं होता है। चौथा सबसे बड़ा अंतर है ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जितनी भी मेटल्स हैं यानी कि धातुएं सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं सिवाय इन दो के, पारा और गैलियम। ये दो धातुएं हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती हैं यानी कि द्रव अवस्था में, जबकि अधातुएं तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। सॉलिड भी होती हैं, लिक्विड भी होती हैं और गैसेस भी होती हैं। सॉलिड है जैसे कि कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सॉलिड है। लिक्विड एकमात्र ब्रोमीन जो है ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और गैसेस तो बहुत सारी हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेस हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी गैसेस हैं। सो अधातुएं तीनों फॉर्म में पाई जाती हैं। धात्विक चमक पाई जाती है। इनमें एक चमक पाई जाती है, शाइनिंग होते हैं। जितनी भी मेटल्स होती है शाइनी होती हैं। अगर शाइनी आपको नहीं भी दिख रही है तो थोड़ा सा उसको पॉलिश करिए, वो शाइनी दिखने लगेगी। सो इनमें एक चमक पाई जाती है, अधातुओं में एक चमक नहीं पाई जाती है। अच्छा, इनमें अपवाद भी है, जैसे कि धात्विक चमक सभी में पाई जाती है, लेकिन लेड एक ऐसी धातु है जिसमें शाइनिंग उतनी नहीं पाई जाती है। बाकी धातुओं के कंपैरेटिवली ये बहुत कम शाइनी होता है, या कहें तो शाइनी नहीं होता है। इनमें चमक नहीं पाई जाती है। अधातुओं में शाइनिंग नहीं पाई जाती है, केवल एकमात्र हीरे को छोड़कर। हीरा कार्बन से बना होता है जो कि एक नॉन मेटल है यानी कि अधातु है, फिर भी इसमें चमक पाई जाती है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर के कारण, इसकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसके कारण ये चमकीला दिखाई देता है। और चमकीला क्या, बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसके बाद अगला है अंतर आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का अर्थ होता है जब हम किसी को आघात करते हैं, ठोकर मारते हैं, तो उसको सहन कर लेना। तो धातुएं जितनी भी होती हैं वो आघात को सहन कर लेती हैं, एक यानी कि आघात का वर्धन कर लेती हैं। आघात वर्धनीय होती हैं, पीट देने पर इन्हें कोई नुकसान नहीं होता है। अभी देखो लोहे को दे हथौड़े मारता है लोहा, सो इनको पीटकर इनके चादर बनाए जा सकते हैं, पतली पतली परत बनाई जा सकती है। यहाँ तक कि आपने घर में जैसे देखा होगा कि एल्यूमिनियम फॉयल आती है, वो कितनी पतली होती है, बहुत पतली होती है। उसको हम आसानी से फोल्ड कर लेते हैं पेपर जैसा। सो वो इतनी पतली है। और इन मिठाइयों पे भी बहुत सारे इसके सिल्वर के वर्क पड़े रहते हैं, बहुत पतली चादर बनाई जाती है। सो ये होती है आघात वर्धनीय। जबकि अधातुएं ऐसा नहीं होती। अधातुओं को जब हम पीटते हैं तो वो बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके चूर्ण बन जाते हैं। सो वो भंगुर होते हैं। इस गुण को बोलते हैं भंगुर होना। सो अधातुएं पीटने पर चूर्ण में कन्वर्ट हो जाती हैं। गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या, ऐसा टेम्परेचर जिस पर ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, गल जाता है। भाई लोहे को गलाने के लिए उसको कितना गर्म करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। आपने तो गला हुआ लोहा देखा भी नहीं होगा। जब वो कहीं किनारे क्या फैक्ट्रियों में या सड़क किनारे कुछ बर्तन बनाने वाले देखे हों तो वो मेटल्स को पिघलाते हैं, तो उनको देखना कभी। सो धातुओं को गलाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। क्यों, आइए जानते हैं। देखो मैंने आपको बताया कि धातुएं धनावेशित आसानी से हो जाती हैं और इनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे बहुत सारे धनावेशित भाग होंगे और उनके चारों ओर इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड में धातुओं के धनावेशित भाग बीच में रहते हैं। सो अपोजिट चार्ज के कारण, पॉजिटिव और नेगेटिव
चार्ज के कारण इनमें अट्रैक्शन बहुत मजबूत हो जाता है, इनके बीच बंध बहुत प्रबल बन जाता है, जिसको बोलते हैं धात्विक बंध, जो बाकी बंधों से अलग होता है। इस बंध के कारण इनको गलाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, इनको भाप बनाने के लिए, उड़ाने के लिए, द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए और भी ज़्यादा गर्मी देनी पड़ती है, जिनको बोलते हैं हम गलनांक और क्वथनांक। सो इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं। कौन से बल? वांडर वाल्स फोर्स, वांडर वाल्स ये वैज्ञानिक के नाम हैं, इन्हीं के नाम पे पड़ा है इस फोर्स का। दुर्बल वांडर वाल्स बल पाए जाते हैं अणुओं के बीच में, इसलिए ये आसानी से टूट जाते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है। घनत्व अधिक होना यानी कि ये ज़्यादा डेंस होते हैं भाई, इतनी ही इस जगह में पास पास अणु पाए जाते हैं, ज़्यादा पाए जाते हैं इनके कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इतनी ही जगह में कम अगर पाए जाते हैं तो घनत्व कम कहलाएगा। तो अधातुओं का घनत्व कम होता है और धातुओं का घनत्व अधिक होता है। फिर देखें तन्यता, इनके तार बनाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा वायर में छोटे छोटे, आपके घरों में जो वायर लगे रहते हैं इलेक्ट्रिक वायर, उनमें छोटे छोटे से और भी कॉपर के छोटे छोटे वायर होते हैं। सो बहुत पतले वायर भी बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम के भी बहुत छोटे छोटे वायर होते हैं। एल्यूमिनियम का उपयोग ज़्यादातर विद्युत के तारों में किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपको मुझे बताना है। सिल्वर का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, जबकि सिल्वर एल्यूमिनियम से भी अच्छी विद्युत की सुचालक है, यानी बहुत अच्छे से करंट फ्लो होता है। हाँ, मैं आपको बता दूं, चांदी का उपयोग ना करने का कारण केवल ये नहीं है कि वो महंगा होता है, कुछ और कारण भी है। तो ये आपको मुझे बताना है कि क्या कारण है कि सिल्वर का उपयोग नहीं करते हैं। सो इनके तार बनाए जा सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते हैं, यानी अधातुओं को इतना पतला नहीं किया सकता कि वो तार बन जाए। ऐसे ही इनमें लचीलापन होता है, आपने देखा होगा। डक्टिलिटी होती है इनमें, डक्टाइल होते हैं ये, इनको पीट कर इनको मोड़ा जा सकता है। आपने देखा होगा सोने की, चांदी की बहुत सारी डिज़ाइंस, खासकर महिलाओं को आभूषण जो बनते हैं उनमें बहुत सारे तरीके से छोटे छोटे अलग अलग डिज़ाइंस बना लिए जाते हैं। वो इनकी इन्हीं प्रॉपर्टी के कारण बना लिए जाते हैं, जबकि अधातुओं में लचीलापन नहीं होता है, डक्टिलिटी नहीं होती है। धातुओं से मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि इनको मिक्स करके एक और धातु बनाई जा सकती है। अब वो कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है, देखो मैंने आपको बताया कि धातुओं में एक और गुण होता है इलेक्ट्रॉन त्यागने के साथ साथ, कि जब ये आसपास की मान लीजिए 10 धातुएं हैं, जैसे मान लीजिए डी ब्लॉक की धातुएं हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 21 से लेकर 30 तक है, 10। सो अगर ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो इनका साइज जो होता है वो एक जैसा हो जाता है, आकार लगभग एक जैसा। तो अब ज़रा सोचिए, अगर ये 10 कुर्सी पे 10 लोग बैठे हैं, है ना, ये 10 जगह एक टेबल पे 10 लोग बैठे हैं, जिन पे 10 ही लोग बन सकते हैं, उनमें से अगर एक की जगह दूसरे को बैठाना हो तो उतने ही आकार का व्यक्ति चाहिए ना, कि अगर कोई 1.5 क्विंटल का आदमी आ जाएगा तो बन जाएगा उसकी जगह? नहीं बनेगा भाई, वो बैठेगा तो 3-4 लोग यही गिर जाएंगे। सो अगर उसका आकार उतना ही है तो दूसरा कोई व्यक्ति आके उसकी जगह बैठ सकता है और वो उठ सकता है। तो इनके धातुओं के आसपास की धातुओं के जो आकार हैं लगभग एक जैसे हो जाते हैं। सो एक परमाणु हट जाता है और दूसरी धातु का परमाणु आके उसकी जगह बैठ जाता है। ऐसे में ये आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए धातुएं क्या बना लेती हैं? मिश्र धातु बना लेती हैं, जबकि अधातुएं ऐसा नहीं कर पाती। वो मिश्र धातु नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते हैं? मिश्र धातु। अरे भाई वो धातु है ही नहीं तो क्यों बनाएंगे? मिश्र धातु है ही नहीं ना, तो धातु कैसे बनाएंगे? सो इनमें मिश्र धातु बनाने का गुण नहीं पाया जाता है। सो ये था एक अंतर। और अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी भी एलिमेंट का नाम देखकर पता कर सकते हैं कि इनमें कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है और कौन सी मेटलॉइड्स है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आप मुझसे जुड़े रहिए। हाँ, और आपके लिए कोई एक और क्वेरी है, आपको पता करना है कि ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो आपके आसपास हैं, ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जो आपकी बॉडी के अंदर हैं। सो अगर आपको पता चलता है तो मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।